दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक सभा में कहा कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और जोशी का यह बयान देर रात का है, जो कि अब सोशल मीडिया पर सामने आया। सीपी जोशी अपनी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के बल्लभ नगर विधानसभा के भींडर कस्बे में सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, धरने पर बैठे गुंजल। कोटा कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने कहा कि पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। गुंजल ने कोटा रेंज आईजी पर भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला का एजेंट होने का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 15 दिन से बोल रहा हूं, यहाँ का आईजी एजेंटशिप कर रहा, 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे और 1000 लोगों के घरों पर छापा मारा गया है, तांडव मचा दिया है। कोटा बूंदी लोकसभा के सभी थाने लगे हुए हैं और 50-50 टीमें डीएसटी की बना दी गई है। अगली खबर, जयपुर के बिजनेसमैन को गैंगस्टर की धमकी, 37 लाख रुपए की मांग। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जयपुर के बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी है। व्हाट्सएप कॉल करके जान से मारने की धमकी देकर 37 लाख रुपए की डिमांड की गई। और इसके साथ ही अजमेर जेल में बंद गोगा मेडी के हत्यारे ने भी बिजनेसमैन को कॉल कर धमकाया। वैशाली नगर थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने 14 अप्रैल की रात एफआईआर दर्ज करवाई है और इसके बाद पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने करवाई बदमाशों की पैदल परेड। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक अपराधी में भय और आमजन में विश्वास को भीलवाड़ा पुलिस ने सार्थक किया है। लोगों के दिमाग से अपराधी के खौफ को निकालने के लिए भीलवाड़ा पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपी को कोर्ट तक परेड करवाते हुए पैदल ले गई और पुलिस ने इनसे पूछताछ के लिए 3 दिन का रिमांड भी मांगा था। बता दें कि भीलवाड़ा के पांसल निवासी साबरमल ने बताया कि पार्टनरशिप में जिंदल के डंप स्वीकृत हैं और जिसके शुभारंभ के मौके पर मनीष जाट, कालू जाट, भेरू जाट, राहुल जाट ने 30-35 लोगों के साथ हमला किया था। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में प्रदेश के महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने शेड्यूल तय कर दिया है और इस बार 7 मई से 12 मई के बीच आवेदन किए जा पाएंगे और सीट रिक्त होने पर लॉटरी से ही एडमिशन मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और 12 मई तक आवेदन आने के बाद संबंधित स्कूल नोटिस बोर्ड पर यह सूची चिपका दिए जाएंगे और उनके यहाँ किस क्लास में कितने सीट रिक्त है और किस क्लास के लिए कितने स्टूडेंट्स के आवेदन आए हैं। अगर रिक्त सीटों से कम आवेदन है तो सभी को एडमिशन मिल जाएगा और अगर रिक्त सीट से ज्यादा आवेदन है तो 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप जबरन उठाकर ले गए 2 युवक। बीकानेर के लून कर्णसर में 9वीं क्लास की नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर ले जाने और उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया। लड़की को बाइक पर उठाकर लोग ले गए और रेप के बाद रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर चले गए। लड़की की तबीयत बिगड़ी तो दुकानदारों ने अस्पताल पहुंचाया। लून कर्णसर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में वहीं के एक लड़के ने अन्य एक लड़के के साथ मिलकर नाबालिग लड़की को सुनसान जगह ले जाकर जबरन शराब पिलाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर, राज्य के भीनमाल में नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में सभा की और वैभव के लिए दोनों नेता एक मंच पर साथ आ गए। बेनीवाल ने वैभव के लिए वोट मांगते हुए दावा किया कि वो हर जगह राजस्थान में वोट मांगने नहीं जा रहे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं और जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस ने वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। हनुमान बेनीवाल ने भीनमाल के बागोड़ा और सांचौर के डुंगरी में सभा की और बेनीवाल ने कहा कि हम दोनों दिल्ली जाएंगे तो जालोर का खूब विकास होगा। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले में शादी के कुछ घंटे पहले दूल्हे की मौत हो गई। कोटा शहर के एक होटल में शादी की रस्में चल रही थी और परिवार के लोग हल्दी के बाद दूल्हे को नहलाने के लिए लेकर जा रहे थे और इस दौरान दूल्हे का हाथ पोल पर लग गया और दूल्हा अचेत होकर गिर गया। परिजन तुरंत MBS हॉस्पिटल ले गए और जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा शहर के नाता थाना क्षेत्र के बूंदी रोड स्थित होटल मेनाल रेजिडेंसी का है। अगली खबर, राज्य के श्रीगंगानगर जिले में 6 दिन में मरी है 61 भेड़ें। राज्य के श्रीगंगानगर जिले के गाँव 5W में पिछले 6 दिनों से एक भेड़ पालक की करीब 61 भेड़ें मरने का मामला सामने आया और इन भेड़ों के मरने के पीछे कारण क्या रहा, इसकी अब तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है और इससे भेड़ पालकों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। भेड़ पालक इन भेड़ों की ऊन बेचकर जीवन यापन करते हैं और पशुपालक इमी लाल ने बताया
कि उसके पास करीब 80 भेड़ें थी और 6 दिन पहले जब वह उठा तो उसके भेड़ों के बाड़े में 2 भेड़ें मरी थी और इसके बाद दिन में 8 से 10 भेड़ों की मौत हो गई और इसके बाद हर दिन 8 से 10 भेड़ों की मौत होती गई। अगली खबर, अजमेर में यूएस के $4000 हुए चोरी। अजमेर में दरगाह जियारत के दौरान लेडीज पर्स से यूएस कंट्री के डॉलर चोरी होने का मामला सामने आया और पर्स से करीब $4000 रखे हुए थे, जिससे अज्ञात चोर भीड़ का फायदा उठाकर चोरी कर फरार हो गए और मामले में महिला के रिश्तेदार ने दरगाह थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और दरगाह थाना पुलिस के मुताबिक शेख मोहल्ला पन्नी ग्राम चौक निवासी सैयद बसीम मोइनी की ओर से थाने पर शिकायत दी गई है। अगली पर बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी के बाद राजपूत समाज 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा। एक पक्ष भाजपा के विरोध में है जबकि बीजेपी समर्थक राजपूत नेता भाजपा के पक्ष में खड़े हैं। राजपूत समाज के लोगों ने क्षत्रिय अस्मिता आम सभा का आयोजन किया और रंगबाड़ी इलाके में हुए इस आयोजन में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत एवं जोहर संस्थान अध्यक्ष निर्मला कंबर, क्षत्रिय प्रचारणी समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह राठौर ने संबोधित किया और सभी वक्ताओं ने भाजपा के बहिष्कार की अपील की और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज के नेताओं को टिकट नहीं देकर समाज की उपेक्षा की जा रही है। अगली पर चुनावी सरगर्मी के बीच वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, कहा कि सबक सिखाना होगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके कहा कि बीजेपी प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और आज ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके हाथ में सरकार के खजाने की चाबी थी और उस खजाने को उन्होंने लूटने का काम किया, जनता की नहीं खुद की सेवा की और जिनके भ्रष्टाचार और अवैध खनन के चर्चे पूरे प्रदेश में रहे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। अगली बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने की कोशिश करने का आरोप लगाया और पीएम मोदी ने कहा कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। अगली खबर, राज्य में मंगलसूत्र के बाद हनुमान और सरिया वाला दाव 80-20 पर होगा 2024 का चुनाव। मंगलसूत्र वाले बयान पर शोर अभी थमा भी नहीं था कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस सरिया का राज लाना चाहती है। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी रैली में कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक राज्य में एक छोटे हिंदू दुकानदार को केवल इसलिए बुरी तरीके से पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। अगली खबर, राजस्थान में पूर्व कांग्रेस विधायक अमीन खान को जान से मारने की धमकी देने का मामला, आरोपी किया गया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस ने उस खाते को स्कैन किया जहां से खान को मेल भेजा गया था और पारसमल जाट नामक व्यक्ति पर नजर रखी गई, जिसने कथित तौर पर शिव के पूर्व कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी भेजी थी। बाड़मेर एसपी ने लोगों से सोशल मीडिया पर कोई भी संदेश पोस्ट करने से बचने की अपील की, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। यह भी कहा कि मानदंडों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिग्गज कांग्रेस नेता को दोपहर उनकी आधिकारिक ईमेल आईडी पर जान से मारने की धमकी मिली थी। अगली खबर, राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बीकानेर, बाड़मेर समेत राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर जीतेंगे और अर्जुन मेघवाल ने रविंद्र सिंह भाटी पर हमला करते हुए कहा कि वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बीजेपी 25 सीटें जीतेगी। और कांग्रेस पर तंज कसते हुए अर्जुन मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के कई ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती लड़वाया जा रहा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जनता ने इस बार बीजेपी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री दिलावर ने बीएड में नई एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी लाने के दिए संकेत। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत देने का संकेत दिया। मंत्री दिलावर ने आयोजित हुए जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में स्थित सिंधु महल में शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा और शिक्षा मंत्री दिलावर ने कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान सरकार अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है और बीएड कोर्स को लेकर भी सरकार परिवर्तन का मन बना रही है।
साथ ही बताया कि अभी बड़ी तादाद में छात्र बीएड करते हैं, लेकिन खर्चा करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। राजस्थान के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। बस 2-3 हफ्ते में चाहिए तगड़ा रिटर्न तो बालाजी अमाइंस सहित इन 3 शेयर पर लगाएं दांव। बता दें कि इनमें जो 3 कंपनी है इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर हैं और इसके साथ ही अवंती फीड्स और बालाजी अमाइंस। इसमें अवंती फीड्स इस शेयर में निवेश करने की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 580 रुपये है, जबकि स्टॉप लॉस 498 रुपये पर लगाना है। अगले 2-3 हफ्ते में यह शेयर 10% तक रिटर्न दे सकता है। अवंती फीड्स के स्टॉक में डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद से जोरदार रिकवरी दिख रही है और फिलहाल यह शेयर अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा, जो कि बताता है कि इसमें बुलिश मोमेंटम बना हुआ है।